अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज गर्ल रूबी। तो देखते हैं अभी कितने बज रहे हैं। अभी बजने वाले हैं 5 और इस जाले पे आप लोग मत जाइएगा क्योंकि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। छोड़िए ये बकवास, किसी और दिन बताऊँगी। मैं नहाई हूँ। अब कोई कमेंट में बोलने आएगा कि हाँ बहुत दिनों के बाद नहाई होगी, तो हाँ ठंडी में ऐसा ही होता है। लेकिन फ्राइडे को नहाई थी मैं और आज नहाई हूँ। तो थोड़ा होंठ वोट सूख रहा है, चलो थोड़ा लिप ऑयल लगा ले और फेस ऑयल लगा लेते हैं। मेरे पास क्रीम व्रीम नहीं है और ये सब इसे मैं ठीक कर लूँ। तो चलिए मिलती हूँ बाल झाड़ने के बाद। मैं कपड़े आयरन करके नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को कहीं जाना ही नहीं होता है, और जब जाना होता है तब आयरन कर देती हूँ। ये हाथ का मूवमेंट करना ज़रूरी होता है क्या? आई डोंट नो। काफ़ी ब्लॉगर को देखा है मैंने ऐसे ऐसे करते हुए। मैं भी कर लेती हूँ। आज मैंने बाल धोए थे, या फिर मैं जब भी बाल धोती हूँ तो रोज़ मेरी का जो सीरम है वो मैं बना के रखती हूँ। 3-4 दिन तक तो चल ही जाता है। तो अभी मैं अपने बालों में उसे अच्छे से लगा लूँगी और हेड मसाज करूँगी, और उसके बाद हेड मसाज करते करते ही वो एब्जॉर्ब हो जाता है, सूख जाएगा। बस इसे है ना जड़ में, स्काल्प में ही लगाना होता है। और अभी मैं यहाँ पे अपनी सासू माँ से बातें कर रही हूँ। याद ना पड़ा। आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा ज़रूर देखना। आप लोग 2-3 मिनट देखने के बाद ही स्किप कर देते हैं। आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, प्लीज़ आप लोग पूरा देखना। अब जा रही हूँ मैं कंघी करने। कंघी करने से पहले कंघी पे 3 बार या अल्लाहू या बारियू, या अल्लाहू या बारियू, या अल्लाहू या बारियू पढ़कर फूंक लें, ठीक है। और इसके बाद आप अपने बालों में कंघी करें। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है। यूजुअली मेरा ब्लॉग 10 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट का रहता है, लेकिन आज पूरे 15 मिनट का मेरा वीडियो है। तो थोड़ा सा अपने आप को रेडी कर लूँ। लिवोन तेल से मैं अपने बालों को सुलझा लूँगी। और अभी मैं यहाँ पे कंघी पे पढ़ रही हूँ या अल्लाहू या बारियू। तो ये जो नुस्खा था मेरी अम्मी ने मुझे बताया था। नुस्खा क्या है, मतलब जो आयत है, अम्मी मेरी यूट्यूब चलाती रहती है तो उसको कहीं से ये आयत मिली थी, तो उसने मुझे भी बताया था। तो मैं भी हमेशा डेली ही, अब तो मेरी आदत हो गई है, जब भी बाल झाड़ना हो मैं 3 बार या अल्लाहू या बारियू पढ़कर फूंक कर ही बालों को कंघी करती हूँ। देखो कितना लगा के दो। गाइस को बता दो आपने क्या बनाया है। आपने क्या बताया? तुमने क्या बनाया है? तुमने क्या बनाया है? ये तुमने क्या बनाया है उन्हें बता दो। ये मैंने बनाया है इत्तेहाद। ये तो अच्छे से लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ठंडा है ना एकदम से। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ये बात मैंने आप लोग को पहले भी कहा, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने। यानी कि बच्चों को शाम को छोटी भूख लग जाती है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी शाम को है ना 4-5 बजे करीब भूख लग ही जाती है। तो चूरा बहुत सारा रखा हुआ था मेरे घर पे। पिछले दिन त्यौहार था ना हिंदू लोगों का, मकर संक्रांति, तो हमारे पड़ोसी हिंदू है तो उन्होंने चूरा दिया था, तो वही बहुत सारा हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो उसे ही भून देती हूँ, बच्चे खा लेते हैं। तो प्याज मिर्ची को हल्का सा ब्राउन करके मैं चूरा डाल के और थोड़ा सा नमक ऐड करके उसे धीमी आंच पे, कभी फास्ट आंच पे, कभी मीडियम आंच पे, ऐसे कर करके भून लूँगी। और यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया है। अल्फेज को चाहिए था चाय और ब्रेड, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दूध भी अलग से बॉईल करने के लिए रख दिया है। और दूध बॉईल करने से पहले मैंने देखा कि उसमें था मलाई, और फ्रिज में रखा हुआ दूध है ना, ऊपर मलाई जम जाती है, तो मैंने मलाई को निकाल लिया है। मैं मलाई इकट्ठा करती रहती हूँ क्योंकि मुझे है ना, आए दिन आप लोग देखते ही होंगे कि मैं पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ,
तो पनीर की सब्ज़ी में मैं मलाई डालना बहुत प्रेफर करती हूँ या अच्छा लगता है, या बहुत सारे लोग डालते हैं, तो इसलिए मैं भी डालती हूँ। काफ़ी टेस्टी और अच्छा सा एकदम क्रीमी सा बनता है पनीर का जो सब्ज़ी होता है। या फिर आप भुर्जी बनाओ तो भुर्जी में अगर हम डालेंगे ना मलाई, तो वो तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा कर के स्टोर करती रहती हूँ मलाई को। तो यहाँ पे मगरिब का भी टाइम हो गया था, मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली और इसके बाद मगरिब के बाद मैं पढ़ती हूँ सूरे वाक़िया। तो सूरा वाक़िया पढ़ लूँगी, रोज़ डेली का ही रूटीन है कि मगरिब का जब नमाज़ हो जाता है तो उसके बाद सूरे वाक़िया पढ़ती हूँ। और रात में तबारक नहीं पढ़ती हूँ मैं, ईशा के बाद पढ़ते हैं ना, लेकिन मैं पढ़ना भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। आज बनने वाले हैं छोले और पनीर। तो मैंने लिए हैं काबुली चने और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसमें मैंने ऐड कर दिया है पानी और इसमें डालूंगी अभी खड़े गरम मसाले। गाइस मैं कपड़े बिछा लेती हूँ क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे कैमरे में, और अभी ठंडी का मौसम है तो मैं साफ़ नहीं कर सकती यार, क्योंकि पानी जाने का यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, फिर पानी सूखेगा नहीं तो फर्श पूरा हमेशा गीला ही रहेगा। तो कोई नहीं, वीडियो शूट करने के लिए कपड़े बिछा दिए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कुछ खड़े गरम मसाले। मैं जो चना होता है उसे बॉईल करते वक्त ही डाल देती हूँ खड़े गरम मसाले, और जब बॉईल हो जाते हैं तो मैं उन्हें निकाल लेती हूँ, जिससे है ना वो दांत में खाते टाइम नहीं आते हैं, मुंह में खाते टाइम नहीं आते हैं। तो जब तक चना उबलेगा, और अच्छा बता दूँ, चना है ना 1 सीटी आ जाएगा तो उसके बाद मैं लो फ्लेम कर देती हूँ और करीब 15 मिनट तक बॉईल करती हूँ। जब हम बूढ़े होते हैं तो फिर हमारा कान कमजोर हो जाता है क्या? हाँ बेटा। तो मैं जब भी किचन में काम करती हूँ, अल्फेज मेरे आसपास ही घूमता रहता है और कुछ कुछ बातें उसके दिमाग में आती है तो वो हमेशा पूछता रहता है। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम कर दिया, उसमें डाल दिए मैंने जीरा। अगर आप चाहें तो खड़े गरम मसाले यहाँ पे भी डाल सकते हैं, जीरा जब डाल रहे हैं तब, लेकिन मैं खड़े गरम मसाले उसी टाइम प्रेफर करती हूँ जब मैं चने को कुक करती हूँ, बॉईल करती हूँ। तो यहाँ पे अब है ना टमाटर को भी मैं पीस लूँगी क्योंकि इस ग्रेवी में टमाटर भी जाएगा। जब तक प्याज अभी भुन रहे हैं, मैंने चॉपिंग कर ली है धनिया पत्ता की और ये हरी मिर्ची की, जिसे ऊपर से डालेंगे। और यहाँ पे मैंने टमाटो भी पीस लिया है, और ये पहले से मैंने पेस्ट बना के रखा है अदरक लहसुन का। यहाँ पे कसूरी मेथी मैंने रोस्ट होने के लिए रख दिया है पूरा वहाँ। कसूरी मेथी रोस्ट हो गया है, इसे मैंने दूध गर्म किया था। और यहाँ पे प्याज ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, कि इसी के साथ साथ वो भी थोड़ा भुन जाए। तो आज मैं आपको चने और पनीर की पूरी रेसिपी बताने वाली हूँ, आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। तो जब प्याज इस स्टेज तक भुन जाए, तेल छोड़ देता है प्याज, तो समझे कि हमारा प्याज जो है वो अच्छे से भुन चुका है। इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और वो भी अच्छे से भुन जाएगा। फिर हम आगे के मसाले ऐड करेंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो आप लोग है ना इस तरह से चना और पनीर बना के देखना, इतना टेस्टी बनता है ना यार कि मैं क्या ही बताऊं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी भुन गया था, मैंने डाल दिया उसमें थोड़ी सी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, और उसके बाद जो लाल मिर्च पाउडर जो हम लोग रेगुलर खाते हैं वो डाल दिया। फिर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी धनिया पाउडर, करीब 2-3 चम्मच, मतलब जो स्पून है छोटा मसाले वाला, उससे मैं 3-4 बार डाल दूँगी। इससे है ना ग्रेवी अच्छी सी गाढ़ी सी बन जाएगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे मसाले है ना सटे ना और हमें भुनने में आसानी हो। जब जब ऐसा लगे कि मसाले सट रहे हैं तो थोड़ा सा पानी डाल के हम लोग को उसे अच्छा सा, मतलब अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, जिससे है ना मसाले हमारे सटेंगे नहीं। और इसके बाद लो फ्लेम करके इसे ढक करके धीमी आंच पे पकाएंगे। फिर जो चाय लवर होते हैं उन्हें शाम को चाय तो चाहिए होता है, तो मैंने एक साइड चाय भी चढ़ाया हुआ था मेरे हस्बैंड के लिए। मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, बस कभी कभी चाय ब्रेड या चाय टोस्ट खा लेती हूँ, लेकिन मैं हमेशा रेगुलर चाय नहीं पीती हूँ। तो मसाले भुन गए थे, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जो टमाटर का पेस्ट प्यूरी बना के रखा था मैंने, वो डाल दिया। इसे भी अच्छे से भून लूँगी मैं। और इसमें स्वाद के अनुसार, स्वाद के अकॉर्डिंग हम लोग नमक ऐड करेंगे। आप अगर चाहें तो स्पून से ऐड कर सकते हैं, मैं तो अपने हाथों का ही यूज करती हूँ। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस सब्ज़ी में है ना, जो चना और पनीर की सब्ज़ी है, मसालों को भूनना बहुत इम्पोर्टेंट है। और छोले पनीर बन रहे हैं तो इसके साथ साथ पूरी तो बनेगी ही। तो मेरी भांजी पूरी के लिए
आटा गूँथ रही है। और ये देखिए चने एकदम परफेक्टली बॉईल हो जाते हैं। एक सीटी आएगा उसके बाद है ना आप फ्लेम को लो कर देना और घड़ी देख करके 15 मिनट तक छोड़ देना आराम से, और कुकर का जो स्टीम है वो निकलने देना। एकदम अच्छे से चने हैं ना कुक हो जाते हैं। और उसके बाद जो खड़े गरम मसाले होते हैं वो आप निकाल दीजिए, क्योंकि खाते टाइम वो लोग मुंह में आते हैं तो टेस्ट बिगड़ जाता है। तो चना बॉईल करते टाइम और सब्ज़ी बनाते टाइम कुछ कुछ बर्तन निकल जाते हैं, तो उन्हें मैंने क्लीन कर दिया है। और बाकी सारे बर्तन तो मेरी भांजी धो ही देती है, लेकिन कुछ छोटे मोटे बर्तन निकलते हैं तो मैं उसे धो के रख देती हूँ इमीडिएट, कि उससे भी उस पर ज़्यादा लोड ना पड़े, कि ज़्यादा बर्तन उसे धोना ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं। मैंने अब इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दिया है, इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जो चना बॉईल किया था मैंने वो भी डाल दूंगी। और एक मिस्टेक मैंने किया था, जब मैं कसूरी मेथी डाल रही थी ना उसी टाइम मुझे क्रीम डाल देना चाहिए था, लेकिन मैंने क्रीम बाद में डाला था। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन काफ़ी जो कुकिंग वाले जो चैनल हैं उन पे मैं देखती हूँ कि वो लोग मसाले भूनते टाइम ही क्रीम डाल देते हैं, लेकिन मैं लास्ट में डालना प्रेफर करती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं पनीर कट कर रही हूँ। पनीर कट करके उसमें डाल दूँगी कि ये अच्छा सा एक बॉईल आ जाए। तो पनीर है ना बॉईल होने के बाद ऊपर आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मैं पनीर को फ्राई नहीं करती हूँ, आप लोग चाहें तो फ्राई कर सकते हैं। ये गांव का देसी पनीर होता है ना, तो इसे फ्राई करते टाइम इसमें से इतना पानी निकलता है ना कि अब एक इसे सुखाने बैठ जाओ फिर मुझे सही नहीं लगता है। तो मैं कच्चे पनीर का ही इस्तेमाल करती हूँ, टेस्ट में बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं आता है। ये रही मेरी मलाई, जो मैंने रोज़ के दूध में से थोड़ा थोड़ा करके एक एक स्पून करके इकट्ठा किया है। करीब 1 हफ्ते की तो मलाई ये होगी ही, और मैं इसे फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ जिससे ये ख़राब ना हो। आप लोग देख सकते हैं अभी भी उसमें थोड़ा थोड़ा आइस है, तो इसे जब हम लोग डाल देंगे सब्ज़ी में तो वो अपने आप पिघल जाएगा। आप लोग देख रहे हैं चने और पनीर की सब्ज़ी कितनी ही टेस्टी दिख रही है। आप लोग प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई करना, मेरे कहने पे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। लास्ट में मैंने धनिया पत्ता और हरी मिर्च होती है उससे मैंने गार्निशिंग कर दिया है। बहुत टेस्टी बना था यार, आप लोग है ना प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना। तो अभी बज गए हैं 8 और नमाज का टाइम हो गया है। तो ईसा का अजान हो चुका था 7:30 बजे। मेरा नमाज बाकी है, तो मैं किचन में से आ गई हूँ सब्ज़ी बनाकर। पनीर की सब्ज़ी आप लोगों ने देखा। और अभी इसके बाद नमाज़ पढ़ के मैं जाऊँगी पूड़ी बनाने अपनी भांजी के साथ। तो हम दोनों मिल करके पूड़ी बनाएंगे और खाएंगे, बर्तन धोएंगे, खिलाएंगे सबको। बस यही का डेली रूटीन है और कुछ भी न्यू नहीं है, सबके घर में यही होता है। तो चलो नमाज पढ़। चलिए एक क्विक रिकैप देती हूँ कि मैंने किस तरह से सब्ज़ी बनाई थी। जीरे का छौंका दिया था, उसके बाद प्याज को पीसा था मैंने ग्राइंडर में, उसे भून लिया था अच्छे से। फिर उसके बाद अदरक लहसुन के पेस्ट को भुना था। फिर उसके बाद जो खड़े मतलब जो पाउडर वाले सारे मसाले होते हैं वो मैंने ऐड किया था, और उसी टाइम आप छोले मसाले भी ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है ना भुनने के बाद उसमें मैंने टमाटर का जो प्यूरी बनाया था वो ऐड किया था, वो भी अच्छे से भुन गया था। फिर कसूरी मेथी डाला था मैंने, फिर चना डाला था, और बाकी प्रोसेस आप फिर से देख लेना। ओके, मसालों में मैंने बता दिया कि मैंने क्या क्या मसाले डाले थे, है ना। छोले मसाले आप याद से ख़रीद लेना और डाल देना। मैं इस बार भूल गई थी डालना, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, क्योंकि हम लोगों ने खड़े गरम मसाले का यूज किया था जब हम लोग चना बॉईल कर रहे थे, है ना। उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था टेस्ट में। तो यहाँ पे फुली फुली पूरियाँ बन रही है, उसके बाद हम लोग खाना बनाएंगे। भैया मुँह छुपा रहे हैं। नहीं अच्छा नहीं, अच्छा। तो फाइनली हम लोग बेड पे आ चुके हैं। बैक कैमरा करती हूँ। हाँ। तो हमारा टाइम क्या, मैं काली हो गई हूँ। नहीं, असली में ही काली हूँ। मेरा फेस रेड हो गया है गाइज बिकॉज ऑफ मेडिसिन। उसकी कहानी एक अलग ही किसी दिन सुनाऊंगी। तो यहाँ पे हीटर जल रहा है और यहाँ पे हम लोग सोए हुए हैं। मुझे क्या हो गया, यहाँ हीटर जल रहा है और हम लोग यहाँ पे सोए हुए हैं। आप लोग भी स्किन केयर चालू कर दीजिए। बाबू हाँ, ये बात तो सही है। ठंडी में कौन ही स्किन केयर करता है, तेरे जैसा ही कोई पागल होगा। पागल नहीं, सब मुंह धोले हम लोग गाइस, हम लोग ठंडी में मुंह धोले भाई हम लोग के लिए ज़्यादा है। वो तो नमाज पढ़ते हैं तो हो जाता है, लेकिन वजू भी बचा के रखती हूँ मैं कि ज़्यादा टाइम मुझे वजू ना करना पड़े। ChatGPT ने कहा है कि मुझे कोल्ड वाटर से ही मुंह धोना है। ठंडा लगेगा ना तो पता चलेगा। मुझे ठंडा नहीं लगता। ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए आप लोग मेरा ब्लॉग देखते रहे ना, टाइम निकाल के। बाय बाय। तो रुको जरा, सब्र करो गाइज। मैं जा रही हूँ किसी और का ब्लॉग देखने, आप लोग मेरा ब्लॉग देखते रहे ना।
फाइनली बाय बाय बाय।